ळमो सिद्धाडं ळमो आयरियाडं ळमो अध्यायाडं ळमो लोये सवसाहुडं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदाशिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे हो। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के हो। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। शेहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के हो। शेहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय
पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम। लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। वर्तमान की जो प्रतिकूलता हमें दिखाई देती है, उसमें हम निमित्तों का दोष देखते हैं कि हम दुखी हैं तो इनके कारण हैं, इनने हमें परेशान कर रखा है। जब से जे आए हैं तब से हमें शांति से नहीं जीने दे रहे हैं। जे परिवार के लड़का खराब है, बहू खराब है, पड़ोसी खराब है, देश खराब है, समाज के लोग खराब हैं। बाहर के वस्तुओं या व्यक्तियों के ऊपर हम आक्षेप करते हैं कि इनके कारण दुखी है। इनने हमें परेशान किया है। यथार्थता में विचार किया जाए तो क्या अपने पूर्व के पाप के उदय के बिना क्या किसी में क्षमता है कि कोई हमें बाहर में प्रतिकूलताएं उत्पन्न कर सके? किसी में क्षमता है? व्यंतर आदि भी उन्हीं को परेशान करते हैं जिनमें पूर्व का पाप का उदय हो। हर किसी को क्यों परेशान नहीं करते? रोग भी उन्हें ही आते हैं कि जिनके पूर्व के असाता कर्म का उदय हो। आत्मा आज का तो है नहीं, अनादि काल से एक यात्रा पे है, और इस जीवन यात्रा पे जीव ने नाना प्रकार के कर्मों को बांधा है, और एक भव में बांधे हुए कर्म अनेक भवों में उदय में आते हैं, और अनेक भवों में बांधे हुए कर्म एक भव में उदय में आते हैं। ऐसा समझें कि हम यहाँ पे काली ड्रेस पहन के हमने कोई अपराध किया और ड्रेस बदल के हमने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, ब्रह्मचारी बन गए। तो पुलिस पकड़ने आई, हमने कहा कि वो व्यक्ति जिसने अपराध किया था कैसे कपड़े पहने थे? काले। और हम कैसे पहने? तो हमें कैसे पकड़ रहे थे? हमने कहा कि अपराध उस
ड्रेस ने नहीं किया था, अपराध उस ड्रेस ने नहीं किया था। यद्यपि वो अपराधी वह ड्रेस पहने था, लेकिन अपराधी उस ड्रेस से भिन्न था। ड्रेस भले बदल ली, लेकिन व्यक्ति तो तुम वही हो ना। शरीर की ड्रेस बदली है, लेकिन आत्मा तो सतत रूप से वही बही चली जा रही, अनुस्यूत रूप से। हमें लगता है कि अरे इन्हें तो बेचारों ने कुछ भी नहीं किया, इतनी तकलीफ इतनी पीड़ा, जब से बच्चा उत्पन्न हुआ तब से रोग बीमारी तकलीफ 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 ही भोग रहा बेचारा। कुछ नहीं किया उसने, पैदा हुआ तभी से तो है, तो इस भाव में उसने क्या कर लिया? लेकिन किया कि नहीं किया? अरे इस ड्रेस में पहन के नहीं किया, लेकिन किसी दूसरी ड्रेस में पहन के उसने अपराध किया था। पुलिस जैसे नहीं छोड़ लेती, वैसे कर्म भी नहीं छोड़ती, भवांतर तक चलते रहते। इसका मतलब यह है कि हमें किसी के ऊपर आरोप करने का अधिकार नहीं है कि हमें व्यर्थ में वो परेशान कर रहा है। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वे देते हैं, करें आप फल देयन। तो स्वयं किए, आपको सुंदर चेहरा मिला, किसके कर्म के उदय से? पड़ोसी के। आपको अच्छा परिवार मिला, किसके कर्म के उदय से? आपके स्वयं के पुण्य के उदय से। आपको जैन कुल मिला, किसके उदय से? हमारे पुण्य कर्म के उदय से। हमें इंद्रियों की पूर्णता मिली, कैसे? सैनी पंचेंद्री मिले, सब प्रकार की योग्यता, सबसे आगे हैं आप, आपकी बुद्धि अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तुझे कैसे मिला? पड़ोसी के कर्म के उदय से कि हमारे स्वयं के। और जो प्रतिकूलताएं आई वो बुद्धि कम है, आप कोई भी काम करते बार बार फेल हो जाते, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, त्रस्त कर रहे हैं, घर से निकाला जा रहा है, तन बिदारा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, ये किसके उदय से है? तो जो अनुकूलता मिली वो हमारे कर्म का उदय है, जो प्रतिकूलता मिली वो पड़ोसी के कर्म का उदय है। ये तो बेईमानी नहीं चलती माता। अपने को रोग हुआ, किसके उदय से? अपने उदय से। अब क्या करें? समता भाव रखो, उदय टल जाएगा। देखो, इस शरीर का रोग इस शरीर के साथ ही छूट जाता है, लेकिन मिथ्यात्व रूपी रोग भवभावांतर में चला जाता है। इसलिए इस पर्याय में मिथ्यात्व रूपी रोग का अभाव करने का प्रयत्न करो, जिससे कि आगे जाके ये शरीर ही धारण नहीं करना। यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता बढ़ते हुए वंश स्थल पहुँच गए। वंश स्थल में एक वंशधर नाम का पर्वत था, और वहाँ वंश स्थल में वंशधर नगर जैसे ही पहुँचे, वहाँ के नगरवासी सब भाग रहे थे, राजा सहित सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे। राम ने रोक के पूछा कि मित्र, ऐसी क्या बात हो गई है कि आप लोग सब भाग रहे हो नगर खाली करके? कहने लगे, यहाँ 3 दिन से कुछ विचित्र घटनाएं घट रही हैं। इस वंशस्थल पहाड़ के ऊपर, इस वंशधर पहाड़ के ऊपर कोई अजीब विचित्र प्रकार का कोई व्यंतर बहुत ही घनघोर तेज जोर आवाज़ें करता है, और तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी विकृति होती हैं कि हम लोग घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। सांप, बिच्छू, व्यंतर नाचते हुए, आगी उगलते हुए, तमाम प्रकार की पहाड़ से ऐसी आवाज़ें आती हैं हाहाकार की कि वहाँ पे हम लोग नीचे रह के भयभीत हो जाते हैं। तो शाम को चले जाते हैं जंगल में, रात भर जंगल में विश्राम करते हैं और सवेरे आ जाते हैं, क्योंकि वह जो है देव वो रात्रि में ही आता है, वो ऐसी स्थिति करता है। अब क्या हुआ कि राम लक्ष्मण ने सोचा कि देखें तो आखिर है क्या, आखिर ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता। तो लोगों ने मना किया कि महाराज कहाँ जा रहे हैं, वहाँ बहुत खतरनाक, हम तो भाग रहे हो, तुम पहाड़ पे जा रहे हो। राम लक्ष्मण ने सोचा कि देखें तो सही क्या होता है। वहाँ पे गए तो 2 मुनिराज विराजे थे। धनी मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धनी मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों। राम लक्ष्मण और सीता सीधे चरण में मुनिराज के झुक गए। धन्य है, धन्य दिवस है आज का, धन्य घड़ी है आज।
मिला गुरु का आदर्श है भाव विशुद्धि का, महाभाग्य से गुरुराजों के दर्शन होते हैं। पूर्व के पापों को धोने के लिए गुरुराज पधारते। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, परद्रव्य से हमको भी भिन्न दिखाते हैं। यानी कि मुनिराज को उपदेश की जरूरत ही नहीं है ना, उनका जीवन ही उपदेश है। उनका जीवन बताता है कि वास्तव में ये आनंदमय है। अंतर और बाहर निर्गंथता, शांत मुद्रा, कैसी शांति। ऐसा लगता है कि यही जीवन जीने लायक है। आपको नहीं लगता ऐसा? यही जीवन जीने लायक है। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी, क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ, जग संगति से तो बड़े सुखमय भ्रमण फेरी, निर्गंथता की अब तो रहूं निर्जन बनों में गुरुजन, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग, निज भाव में ही लीन हो मेठूं जगत तेरी, निर्गंथता की भावना। राम लक्ष्मण चरणों में बैठे हुए ऐसी भावना भा रहे थे, कब निर्गंथ दशा आए, कब समस्त बंधनों को तोड़ के हम वन मन में बिछरे गुरुजनों के संग बिछरे। ऐसे आनंदमय प्रचुर स्वसंवेदनमय दशा कब हो। सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी थे, लेकिन वास्तव में बहुत काल बीतने के बाद अनुभव होता है। अविरत दशा में प्रचुर स्वसंवेदन के लिए तो निर्ग्रंथ दशा ही चाहिए। निर्ग्रंथ पद हितकारात्मन धारण करो रे, निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन धारण करो रे, 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 निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन। ऐसी भावना भा रहे थे। उतने में कोई देव आया और घोर उपसर्ग करने लगा। जोर जोर की आवाज़ें, चीत्कार होने लगी, भूत पिशाच आदि नाचने लगे, सांप बिच्छू आदि मुनिराजों से लिपट गए, अग्नि चारों ओर फैल गई, घनघोर भयानक उपसर्ग। उसके बीच में भी दो मुनिराज निर्विकार निर्भय शांत समरसी भाव में बैठे हुए थे। कौन बल देता है? जो निशंक होता है वो निर्भय होता है। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही। जो निशंक होता है वो निर्भय होता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा का तो कुछ होता। अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं,
में सदा ज्ञायक। एक बार हम शिखर जी गए, पहले खूब जाते थे, बचपन से एक लगन सी थी कि शिखर जी जाना है, हर साल जाते थे। तो अकेले चले गए एक बार हम, जैसे यात्रा आदमी इकट्ठे समूह में करते, लेकिन हम अकेले चले गए, अपन को तो अकेले जाना, अकेले रहते थे बढ़िया कमरे में, अकेले रोज़ यात्रा करते थे। ऊपर जाते थे, पानी बरस रहा था, बहुत पानी बरस, वैसे पानी में जाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी तो धुन लगी थी उस टाइम, चले जा रहे मुनि राजों का विचार कर रहे। जल गलाए तो कभी गल, पूरी वंदना पार्सना टोक तक पानी 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 में रहे। बहुत विशुद्धि भी बनती है, ऐसा नहीं है, तीर्थ यात्रा आदि में परिणामों की बहुत विशुद्धि। कुछ मुनिराजों का विचार भी करना चाहिए, कुछ प्रतिकूलताओं में रहना भी सीखना चाहिए। सब अनुकूलताएं बना के हम साधना करते रहेंगे तो प्रतिकूलताएं आएंगी, तब क्या करेंगे? हाय मरे हाय मरे हाय मरे। ऐसी मुनिराजों जैसी स्थिरता, कब वह दशा हो ऐसी भावना भाना चाहिए। और ऐसी उपसर्ग शुरू हो गया। राम और लक्ष्मण ने देखा कि ये क्या हो रहा है, कोई देवकृत उपसर्ग चल रहा है। राम और लक्ष्मण चिल्लाए, कौन है? और धनुष बाण लेके खड़े हो गए, और उस देव का और राम लक्ष्मण का युद्ध शुरू हो गया। घनघोर भीषण युद्ध हुआ। माता सीता कांपने लगी उस युद्ध को देख के। राम ने कहा, तुम मुनिराज के चरणों में बैठो, हम सब संभाल लेंगे। कहाँ नारायण और बलभद्र के सामने वो टिक पाता, और उसने अपनी सब माया समेटी और वो भाग खड़ा। अब क्या होता है? पृष्ठ क्रमांक 155 155 103 नंबर छंद। साधना के रास्ते आत्मा के रास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। की वंदना शुभ भाव मैं कर जोड़ मुनियों की, वहाँ मुनि भक्त का झरना विमल तर चेत में उनके बहा। इन साधुओं को धन्य है जग को भयंकर जान के, चलते निरंतर मोह तज कर। पाषाण सुस्थिर छोड़ दी ममता सभी, संसार सुख की वासना मन में नहीं लवलेस भी। इनका परम संयम जगत भर के लिए आदर्श है। अब लोग इनको बढ़ रहा क्षण क्षण। उस ही समय आके असुर ने प्रगट विकरालता, वेष्टित हुई वन फणिधरों से साधुओं की धनुलता। कोटि वृश्चिक देह पर फिरने लगे, भूतादि मिलकर शैल पर विकराल
मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति जले, चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। जब राम और लक्ष्मण को देखा तो वह असुर, जिसका नाम था अग्निप्रभ नाम का जो असुर था, उसने अपनी माया समेट ली और सब जो भीषण उपसर्ग हो रहा था वह सब शांत हो गया। पाप का उदय जाता है तो पाप के उदय में जो प्रतिकूलताएं आती हैं वो स्वतः चली जाती हैं। पुण्य का उदय आता है तो पुण्य की अनुकूलता स्वयं ही आ जाती है। और ऐसे मुनि द्वय, नाम क्या था? कुलभूषण और देशभूषण महामुनिराज ध्यानस्थ बैठे थे। वो बाहर में उपसर्ग किए जा रहा था और जी अपने में समेटते जा रहे थे, समेटते जा रहे थे, समेटते जा रहे थे। पता, वो उपसर्ग भी उनके केवल ज्ञान के लिए सहयोगी हुआ तो वो पाप का नहीं, वो पुण्य का उदय था। आपको बचपन में किसी ने डांट दिया, अभी एक कार्यक्रम आ रहा था कुछ, वो दिखा रहे थे कि एक गुरु थे संगीत सिखाने वाले, उस बच्चे को बचपन में उसको बहुत डांट के भगा दिया था 6 सालों से। वो उसके लिए पश्चाताप कर रहा था कि मेरे गुरु ने भगा दिया। उसके बाद उसने संगीत की कठिन साधना से गुजरा और एक बड़े स्तर पे पहुंच गया। है? तो गुरु का निकालना अच्छा रहा कि बुरा रहा? शायद गुरु ने इसलिए निकाला हो कि इसकी बुद्धि कुछ खुल जाए। कई बार झटका लगता ना, करंट का झटका लगता तो नसें एकदम से खुल जाती। कई बार कुछ चीज़ें सकारात्मक होती हैं और हम उसको जीवन में बुरा देखते, इसने मेरे साथ बुरा किया, इस भाई ने मुझे दुकान से अलग कर दिया, मकान से अलग कर दिया, ज़मीन जायदाद नहीं दी, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। भाई साहब उसने अच्छा किया, नहीं तो तुम अपने पैरों पर खड़े कैसे होते? अपाहिज बने रहते तुम। उसने बहुत अच्छा किया। देखो, कथाएं तो चलती रहेंगी, बहुत सारी कथाएं सुन चुके और ये भी कथा पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारे जीवन में एक सकारात्मकता से के साथ हम आगे बढ़ना सीख लें। हर स्थिति में कुछ अच्छा सोचें। कितनी ही प्रतिकूलता है, कुछ अच्छा देखना सीखें तो हमें ये कथा सुनना, राम कहानी सुनना, रामायण सुनना हमारे सार्थक हो जाए। हर क्षण कुछ परिस्थितियाँ घटित हो रही हैं, उन सब परिस्थितियों में हम कैसे, आप लिखो, एक डायरी पे लिखो पॉइंट, ये घटना घटी, इसमें कितने प्रकार से विचार किया जा सकता है। और हमें वो विचार करना है जिससे हमारे चित्त में शांति हो। कैसा विचार करना है? शांति हो। अब इस घटना के बारे में 4 अनुयोग से विचार करें। अपन अपने पास इतना समाधान है कि अपन खोजते ही नहीं है। 4 अनुयोग से विचार करें। 2 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। क्या नाम था? कुलभूषण और देशभूषण। क्यों हुआ? कर्णानुयोग कहेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? अभी कहानी पूरी आने वाली है, पूरी कहानी सुनाई जाएगी। क्यों हुआ उपसर्ग? क्या किया था? कैसा हुआ था? बता, हमें शिकायत रहती ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ। अगर कोई पिछली घटना सुनाने वाला हो ना कि आपने ये किया था तो उसका ये फल हुआ, तो फिर किससे हमें शिकायत होगी? बताइए किससे शिकायत होगी? किसके कर्मों का फल है? गीत तो गा लेते हैं, स्वयं किए जो कर्म स्वभाव सब, और जब कर्म का उदय आता है तो हाय मरे, इनने कर दिया। उन्हीं के कुलभूषण देशभूषण के पूर्व के पाप कर्म जो बांधे थे पाप भावों से, उनका उदय आया भाई साहब। वो कर्णानुयोग कहेगा, चरणानुयोग कहेगा विपरीत आचरण किया था इसने, खोटा आचरण किया था, उस खोटे आचरण का परिणाम है। प्रथमानुयोग कहेगा क्यों अशांत आकुलित होते हो, देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग। उनका विचार तो करो, उनको निज आदर्श बनाओ। द्रव्यानुयोग कहता है जिस पे उपसर्ग हो रहा है वो तुम नहीं हो, तुम तो ज्ञाता द्रव्य हो।
जानने वाले हो, तुम्हारे ऊपर उपसर्ग होता नहीं हो, जिस पे उपसर्ग होता वो तुम। कितने समाधान है प्यारे प्यारे, फिर भी हम समस्याओं को सिर पे बोझा लिए हुए घूमते रहते हैं। क्या क्या करते। अब क्या हुआ, पहला प्रश्न तो ये किया, केवल ज्ञान हो गया, देव आ गए, देव दुंदुभी बजने लगी। और चूंकि जे गंधकुटी थी इनकी, तीर्थंकर होते तो समोसरण नाम देते, गंधकुटी मारे छोटा समोसरण, मिनी समोसरण कहलाता हूँ। गंधकुटी लग गई, गंधकुटी लग गई तो वहाँ पे उपदेश होना शुरू हो गया। तो रामचंद्र जी बैठे थे कि भगवान हम एक तो ये बताओ कि दोनों भाई एक साथ क्यों रहे, आप दोनों साथ में दीक्षा क्यों ले ली, साथ में केवल ज्ञान क्यों हो गया, साथ साथ की जोड़ी क्यों चल रही है। कुछ लोगों की जोड़ी ऐसी होती है कि जीवन भर चलती रहती है वो जोड़ी। तो कहते हैं कि ये जोड़ी ऐसी कैसी, अरे जोड़ी नहीं, ये पुरानी जोड़ी है कई भवों से चली आ रही है ये जोड़ी। पहला तो ये प्रश्न हो, ये उपसर्ग क्यों हुआ, आपके ऊपर इतना घोर उपसर्ग क्यों हुआ, ये सब घटना चक्र हुआ क्यों। उनकी घटना भी बता रहे, अब कौन, कुलभूषण देशभूषण केवली बता रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों। अब कथा शुरू होती है पुरानी। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। हे पद्मिनी नामा नगर नृप, हे विजय पर्वत वहाँ, हे धारणी उसकी प्रिया शुभ दूत अमृत सुर महा। बहकार में अतिशय निपुण उपभोग है उसकी प्रिया, अवतार उसकी कोचि से दो भद्रपुर सोने लिया। वह दूत भूपति कार्यवश बसभूति सह जाता हुआ, बसभूति वध कर दूत का सत्वर सदन आता हुआ। वह दुष्ट पापी पूर्व से ही मित्र नारी रक्त था, वध के लिए उस दुष्ट का आतुर निरंतर। बसभूति के दुष्ट कृत्य की फैली कथा परिवार में, सोचों सुतों ने हित अधिक इस नीच के संहार में। हंसी हाथ में लेकर उदित ने वध किया द्विराज का, मर कर हुआ। ज्ञान ही अज्ञान था तो भटकते थे हर जन्म, छल कपट माया दुराचार कर रहे थे हर कदम। बात हो कल्याण की, हो शरण भगवान की, चल रे राही, चल रे राही चल। साधना के चल रे राही चल, बोलो कुलभूषण देशभूषण केवली भगवान की। केवली देशभूषण कुलभूषण की दिव्य ध्वनि खिरी कि हम अपने पूर्व बताते हैं किस कर्म के उदय से हमें ऐसे उपसर्ग आदि का सामना करना पड़ा, और हम दोनों एक साथ ही
उत्पन्न हुए, एक साथ ही इतनी प्रीति रही और एक साथ ही हमें उपसर्ग हुआ और एक साथ ही अपन को साथ मोक्ष चलना कि नहीं चलना। अब क्या हुआ, पूर्व की कथा बहुत लंबी है, उसको प्रारंभ किया। पद्मिनी नाम का एक नगर था, राजा का नाम था विजय पर्वत, उनकी रानी का नाम था धारिणी। कौन सी नगरी थी? राजा कौन थे? रानी कौन थी? धारिणी। उनका एक दूत था जो उन्हें बहुत प्रिय था और था भी बहुत भद्र, उसका नाम था अमृतसुर। क्या नाम था? अमृतसुर नाम था उसका। तो वह बहुत प्रेम रखते थे राजा उस अमृतसुर पे। एक बार क्या हुआ, अमृतसुर से कहा कि तुम दूसरे गांव जाके, दूसरे शहर जाके हमारा यह काम निपटा के आओ। तो वह अमृतसुर एक व्यक्ति के साथ वहाँ गया, उसका नाम था वसुभूति। क्या नाम था? वसुभूति नाम के अपने मित्र के साथ वह साथ में गया। वसुभूति ने अमृतसर का सर काट दिया। अब आप पूछेंगे सर क्यों काट दिया? जर, जोरू और जमीन, लड़ाई की जड़ तीन जड़ें होती हैं। कौन कौन सी? जर, जोरू। यहाँ कौन सी है? जोरू है। अब क्या हुआ, कारण क्या था? जैसे कोई घटना घटती ना, अभी वो घटना घटी थी कि भाई ने कुल्हाड़ी से मार के कुएं पटक दिया भाई को। तो उन्हें पूछा क्यों हुआ ये घटना? क्योंकि उसका जो छोटा भाई था वो बड़े भाई की पत्नी को चाहता था। इस कारण से उस छोटे भाई ने बीच का कांटा हटा दिया। हटा कि नहीं हटा? ऐसे इसने क्या किया, ऐसे ही क्या किया कि जिसको चाहता था, किसको चाहता था? उपभोगा को चाहता था। किसकी पत्नी थी? अमृतसर की पत्नी जो उपभोगा थी, उसको यह चाहता था। कौन चाहता था? वसुभूति। तो वसुभूति और उपभोगा की प्लानिंग बनी। एक काम करते हैं, इसको बीच से हटा देते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि एक पुरुष में संतुष्ट नहीं हुई तो दूसरे में क्या संतुष्ट हो जाएगी? एक में तृप्ति नहीं मिली तो दूसरे में क्या तृप्ति मिल जाएगी? अनंत बार हम इन भोगों को भोगा, फिर भी हमें तृप्ति नहीं मिली, तो इस भोग में फिर भोगने के लिए लग गए हम। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, बेही भोग नहीं नवीन है, चेत है मोड़ा। अज्ञान बस उच्छिष्ट भोजी, अब ना बनूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व। उपभोगा नाम क्या था? उपभोगा। उपभोग किसे कहते? भोग किसे कहते? एक बार भोगा जाए, और जो बार बार भोगा जाए। जैन दर्शन कहता है, भगवान केवली भगवान कहते हैं कि जो स्त्री होती है वह एक पुरुष के द्वारा ही भोग्य होती है। इतनी कथाएं अपन ने सुनी। एक राजा की 96,000 रानियां सुनी, एक इंद्र की हजारों लाखों देवांगनाएं सुनी, लेकिन एक स्त्री के 2 पति नहीं सुने। न्याय नीति वाली बात कर रहा मैं। और किसी विधवा का विवाह नहीं सुना। जैन दर्शन की बात कर रहा। क्या हो रहा मैं वो नहीं जानता। जैन दर्शन में ये अनुमति नहीं है कि किसी स्त्री का दोबारा विवाह हो, क्योंकि स्त्री एक ही पुरुष के द्वारा भोग होती है। न्याय नीति से उच्च कुलीन अपने समकुलीन वो उसको वर्ण करेगी, जब तक वह है तब तक उसके साथ रहेगी। अगर कदाचित उसकी मृत्यु होती है तो धर्म आराधना में लगेगी। चुरंजाबाई की 18 साल की उम्र में पति का वियोग हो गया, लंबा जीवन था, लेकिन धर्म ध्यान में लगाया, दूसरा विवाह करने का विचार नहीं। कई बार आपको लगता देखो उनकी बिटिया ने शादी कर ली, कितने सुख में है। भाई साहब आप गलत बात की अनुमोदना कर रहे हैं। और कोई स्त्री ने विवाह नहीं किया, वो धर्म ध्यान पूर्वक जीना चाह रही है, उसके पाप का उदय चल रहा था, आप कहते बेचारी शादी कर लेती तो कितनी अच्छी हो जाती।
कोई विधवा हो गई और उसने विवाह नहीं किया, धैर्य रख कर जिनशासन की महिमा को अंदर में रख के, तो अपन को ये लगता कि भैया देखो बेचारी शादी कर लेती तो कितनी सुखी हो जाती। पता बहुत कर्म बांध लिए हमने, कर्म बांध लिए, जो हो रही संसार में वो हो रही। हम गलत की अनुमोदना तो नहीं कर सकते, इतना तो पक्का है। जिनशासन जो कहता है हम उस बात को कहेंगे। समाज में क्या चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो इतनी बात है। लेकिन हमें अगर भगवान केवली भगवान सिर माथे हैं तो हमें इस बात को सिर माथे रखना चाहिए अपने जीवन में। कम से कम उपभोगा ने वो गलती की, अपने पति को मरवा दिया। ये भोग कैसे हैं, ये विषय वासना कैसी है? एक पुरुष से संतुष्ट नहीं है तो दूसरे को, और जिस पुरुष से विवाह हुआ था उसको ही तुमने हत्या करवा दी। पता इसके आगे क्या हुआ? 2 पुत्र थे उनके, क्या नाम था उनका? उदित और मुदित। बहुत प्यारे से बच्चे थे, उदित और मुदित 2 पुत्र थे। अब एक बाधा तो हट गई थी, अभी 2 बाधाएं और शेष थी। तो उपभोगा ने कहा, क्या कहा? वसुभूति, इन 2 कांटों को और हटा दो। अपने खून के जाए, अपने गर्भ से जाए हुए बच्चों को, जो भोग बुरे भव रोग बढ़ावें, बेरी है जग जी के बेरस होए, विपाक समय अति सेवत लागे, वज्र अग्नि विषधर से भी अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ, दुर्गति के पंथ के सहाय हैं, सुगति के पंथ के सहाय नहीं है। देखो जो घटना जो हो चुकी है अपन तो वो पढ़ रहे हैं, हम इन घटनाओं को ना दोहराएं। हमें ये विचार करना है हमारे जीवन में भूल के भूल ना हो। समझदार तो वो होता है जो दूसरों को ठोकर खाता हुआ देख के खुद समझ जाता है। उसने कहा कि इन 2 कांटों को और निकाल दो, इसको और मारवा दो, अपन फिर सुख से भोगों को भोगेंगे। भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे? कांटे हटाने वाला खुद ही हट जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा की जो भंग है उसमें बताया है कि कोई पाप करने के पहले ही उस पाप के फल को पा लेता है, कोई पाप करते करते ही पाप के फल को पा लेता है, और कोई पाप कर ही नहीं पाता उसके पहले ही फल को विचार ही करता मात्र वो। इतनी स्थितियां बनती, यहां इनके विचार चले और वहां दूसरों के विचार भी चलने लगे। और यहां पे उदित की स्त्री ने सुन लिया इन दोनों की बातों को। उसने अपने पति से बताया कि आपको जो मरवाना चाहते। उदित ने मुदित को बताया कि जे व्यक्ति तुम्हें हम दोनों को मारना चाहता है वसुभूति, और उदित मुदित ने लिया तो उस वसुभूति को मार दिया। ये कैसे चक्र है आप सोचो। आप देखते ना, अभी एक जन बता रहे थे कि ये घटना ऐसी हुई कोई अवैध संबंधी कि 2 टुकड़े कर दिए उस व्यक्ति के गलत संबंधों के कारण, 2 टुकड़े, और ऐसे फेंके कि 1 टुकड़ा मिला, 1 मिला ही नहीं। आज देख रहे आप अखबारों में देखो जी बातें हैं, टीवी में देखो जी बातें हैं, फिर भी उन्हीं भोगों में लगे रहते हम। योग साधना आराधना का मार्ग ही नहीं अपनाते। जहाँ निश्चित है सुख मिलना उस मार्ग पे तो चलते नहीं हैं, और जहाँ आज तक किसी को सुख नहीं मिला उस मार्ग को चुनते रहते हैं। हम कैसे मूर्ख हैं। जल बिलो के हम घी निकालना चाहते हैं, और तेल को रेत को तेल फेल के तेल निकालना चाहते हैं। रज रेत पेले रात दिन पर तेल ज्यों, सद कर्म बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार, ज्यों आत्मा के भान बिन सुख नहीं संसार। और इस तरीके से उनने उसको मार दिया। वो मरा आर्त परिणामों से, और वह मरकर चांडाल हुआ। कौन हुआ? चांडाल हुआ। अब क्या होगा? अगले भाव में कहानी दोहराई जाएगी। पिक्चर हमारे साथ ऐसी पिक्चर नहीं दोहराई जाती, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अभी सास
फिर बहू, फिर सास, फिर बहू, चक्र चलता रहेगा। अभी तुम सास बन के दुख दे रही, फिर वो सास बन के दुख देगी, फिर तुम सास बन के दुख दोगी। ये चक्र कब तक चलाते रहोगे? अब इसको बंद भी तो करो आखिर। एक दूसरे को परेशान करने की जगह दोनों धर्म ध्यान करो, दोनों एक दूसरे की समाधि साधना में सहयोगी बनो। सास की समाधि में बहू सहयोगी बने तो अब बहू की समाधि में उसकी बहू सहयोगी बनेगी। ये प्रकृति अपने क्रम को दोहराती है। जैसे ये तो बहुत स्वर्ग जैसी जगह है सिंगोली, हाँ? राम राज्य है यहाँ पे। यहाँ तो ऐसी घटनाएं घटती नहीं, हम तो वहाँ की बताते रहते हैं। चलिए 2 मिनट बिल्कुल शांति से बैठते हैं अपन। आत्म आराधना ही वह मार्ग है जिससे समस्त कर्मों का भाव होता है। शांति शांति शांति। कुछ देर के लिए मौन और एकांत का आश्रय लेना चाहिए। 24 घंटे में थोड़ा समय अपने साथ बिताने का प्रयास करना चाहिए। पूरा जीवन तो दूसरों के लिए अर्पित कर दिया, जीवन का थोड़ा समय बचा है, अब वह अपनी आराधना के लिए लगाए। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है दृष्टा में ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म। तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम। तू ही है साधन साधे, तू ही है।
में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो कार्य परमात्मा श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके। बोलो द्वादशांतिवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय, मूल नायक आदिनाथ भगवान की जय, शासन नायक महावीर भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय।